मेरा नाम है मोहम्मद बशीर, ड्राइवर हूँ मैं। बात यह कि मैं अपने घर बैठा हुआ था, तकरीबन अभी लोग बाहर थे, अपने घर बैठा हुआ था मैं, तो दो फायर की आवाज़ आई पहले। उसके बाद में जब हम बाहर निकले तो दो फायर की आवाज़ उसके बाद में आई। हम फौरी तौरी यहाँ आए पहुँचे हैं तो हमारे से पहले ही एक्सपायर हो चुका था। बस इतना मालूम है हमें, ठीक। लिहाजा इतना है कि हमें इंसाफ चाहिए, और आप देख चुके हैं कि जो आंखों के सामने है इसका बदला होना चाहिए। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन आई, सिक्योरिटी का कोई आया? एडमिशन आई, आर्मी आई, रात को पुलिस वाले आए, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले आए, सभी रात को तकरीबन यहाँ थे। पुलिस वाले भी पूरे अफसरान तक यहाँ पहुँचे हैं, और फौज तो उसी वक्त तकरीबन आधे घंटे के बाद फौज यहाँ पहुँच गई थी। 2 घंटे के बाद पुलिस महकमा भी आ गया, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले भी आ गए, मीडिया वाले भी आ गए। तो जब आप पहुंचे यहाँ पे तो आपने क्या देखा यहाँ पे? हम यहाँ पहुँचा हूँ तो उस वक्त देखा था यहाँ पड़ा हुआ था और एक्सपायर था, यहाँ से एक फायर लगा हुआ था इसको, बाकी कुछ नहीं दिखाई थी उसको। एक फायर लगा था जो इधर से लगा था, जो इस बैक साइड से बाहर था, और उसी में से एक्सपायर। जब हेड फेल हो गया तो बाकी क्या करना था उसको। कितनी देर के बाद जो है वो एक्सपायर हो गया? तकरीबन 15 मिनट भी नहीं लगे हैं, 20 मिनट उससे पहले ही, 15 से पहले ही एक्सपायर हो चुका। जब मैं वहाँ से इधर आता, हम भी कोई आराम से नहीं, गोली के लेके हम आए। जब यहाँ पहुँचे हैं तो उस वक्त ये एक्सपायर हो चुका था। अभी क्या माहौल बना हुआ है यहाँ पे? अभी देख लो क्या माहौल बनेगा। कितने बच्चे थे? बच्चे इनके 2 बच्चे, 3 बच्चियाँ, 5 बच्चे छोटे जो बिल्कुल ही छोटे हैं, खिदमत के काबिल, बिल्कुल ही छोटे हैं। तकरीबन इस परिवार में यही था इंतजाम चलाने वाला। हम तो यही रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से कि जनाब वाली एडमिनिस्ट्रेशन से भी जनाब वाला कि इन बच्चों की पोजीशन भी देख लें, फुल फ्लाइट इनकी मदद की जाए इनकी। लेकिन हम चाहते हैं इंसाफ, वरना शायद क्या ना क्या हो जाए। क्या देखा उसको? गोली किसने चलाई देखा होगा आपने यहाँ पे? देखा है, वो एक लड़का है जो उस वक्त जफर जावेद है, और शाम ये क्या नाम है? जफर जावेद जी, क्या कहना चाहिए? कहना यही चाहता हूँ कि मैं आया शाम को 8:20 के टाइम पे नमाज के लिए अजान देने के लिए मस्जिद में। जब मैं इधर से निकला तो लाइट तो थी नहीं उस टाइम। इधर से निकल के मैं मस्जिद की तरफ जाने लगा, उधर से 2 आदमी आ रहे थे। एक तो फ़ोन पे लगा था, वो नहीं आया नज़दीक, एक मेरे नज़दीक आया और उसने मेरे साथ पहले आते आते सलाम किया। मैंने वालेकुम सलाम उसका जवाब दिया, और उसने पूछा किधर जा रहा है? मैंने बोला जा रहा हूँ नमाज के लिए, अजान देने के लिए मस्जिद में, ईशा का टाइम था। फिर वो पूछने लगा कि ताहिर फौजी का घर कौन सा? मैं तो जानता ही नहीं था ताहिर, क्योंकि नाम हम इसका ताहिर इधर जानते ही नहीं। हम इधर नाम जो जानते हैं लाल सेन के नाम से जानते हैं। फिर उसने दूसरी बार पूछा कि ताहिर का फौजी का घर कौन सा? मैंने बोला ताहिर फौजी नहीं जानता मैं कौन है, इधर मेरा फौजी है लेकिन ताहिर फौजी नहीं। जब फिर उसने बोला तीसरी बार कि लाल सेन फौजी का घर कौन सा है? यही वाला घर है। मैंने बोला हाँ घर तो यही है। बोला वो किधर है? मैंने बोला गया धर्मसाल में, उसका घर में उधर ख़त्म में था एक, उधर गया हुआ है। बोला आया कि नहीं? बोला अभी आया नहीं है, मुझे देखा नहीं, पता नहीं आया है नहीं, लेकिन नहीं आया वो। फिर उसके टाइम बोलने लगे कि चल उनको बोल, ऊपर स्कूल में हमारी टीम है, टीम को खाना बनाना है। मैंने बोला इधर लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, अंदर तो कोई है नहीं, किसको बोलूँ मैं, कौन करेगा? फिर उसने मेरे बंदूक लगाई, इधर मारने लगा, बोलने लगा चलेगा तू आगे कि नहीं? तो मैं आया, आके अंदर इनको सलाम किया तो अंदर जो ये रज़ाक भाई जो डेथ हो चुका है, इसने बोला सलाम वालेकुम सलाम बोल के बोला आजा खाना खा ले। वो खाना रखा ही हुआ था प्लेटों में। मैंने बोला खाना नहीं है, ये लालसन भाई की टीम के कोई आदमी है तो ये पूछ रहे हैं उसके लिए कि खाना बनाना है हमारे ऊपर टीम के लिए, स्कूल में बैठी है। आया बाहर, लालसन भाई आगे निकला, पीछे उसके रज़ाक भाई आया, साथ में मैं भी आया। तो तब ये तुरंत लायर थी नहीं, ये इधर से नीचे उतरे, हम उधर से उधर खड़े थे अभी कि वो कुछ बात कर रहे हैं। जब बात करके जब फायर का आवाज़ है तो हमने इधर से भागना शुरू किया, इधर उधर मैं भी भागा, घर वाले भी इधर उधर देखा, उधर से छलांगे मैंने लगाई पानी की तरफ, उधर से ढूंढा इधर ढूंढा, कुछ दिखा नहीं। तब जाके जब इधर पहुंचे तो फायर लगा था, वो इधर पड़ा था, बस उठाया, फिर हमने उठा के और रखा, इधर उधर चारपाई पे रखा, तो तब तक वो खुदा हाफिज़ हो चुका था। यह बिल्कुल यानी कि फ़ौज की तरह था, कोई उनका ड्रेस चेंज नहीं था, कोई वैसा नहीं था, बाल बिल्कुल नहीं थे, दाढ़ी बिल्कुल नहीं थी, एक तो मैंने देखा नहीं, वो था ही दूर, वो तो बातें कर रहा था। जिसने मेरे साथ बातें की है उसकी दाढ़ी जो है बिल्कुल भी नहीं है, और बाल छोटे छोटे रखे, यानी कि 1 नंबर लगा के रखा उसने बालों। बाकी ऊपर ऐसे फौजी नहीं था, दूसरे पर ड्रेस, यानी कि ऊपर ड्रेस तो नीचे नहीं दिखा उसने मुझे, ऊपर जो उसने ओढ़ा था ये पल्लू वगैरह वो ब्राउन कलर का, इतना काला भी नहीं था और उतना ऐसा शाल ओढ़ा हुआ था उसने। और जब उसने मुझे बंदूक इधर से निकाल के ऊपर दिखाया तब मुझे पता चला कि ये कोई पता नहीं एसओजी वाले हैं, टीम वाले हैं, कौन है कौन। पहले तो मुझे पता नहीं लगा क्योंकि छुपा हुआ था सब कुछ।
इतना ही हुआ मेरे साथ। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ आगे, कौन थे, वो थे मिलिटेयर थे, फौज टीए वाले थे, एसओजी थी, अल्लाह जाने कौन था। लेकिन इतना मुझे पता था कि वो जो था बिल्कुल बातें, उसने दो बातें मेरे साथ पंजाबी में की। एक उसने बोला कि टायर का घर यही है, टायर का घर यही है। मैंने उसको पूछा केड़ा टायर, उसने क्या टायर फौजी। फिर बाद में उसने बोला कि फौजी टायर का घर यही है। और इतनी बात बोली, बाकी पूरी बात उसने जो मेरे साथ उर्दू में की। बाकी उसने कोई बात पंजाबी या दूसरी ज़बान में नहीं की, हिंदी पूरी उर्दू में की। बस मेरे साथ इतनी बातें हुई। जब आए अंदर तो फिर बातचीत हुई उनसे। उसके बाद फिर यह हादसा हो गया हमारे साथ। गाली दे रहा था, बो रहा था, वो गया कहाँ है बंदा, ठीक। उसने ऊपर कम्बल ओढ़ा हुआ था, ठीक। उसके हाथ में वेपन थी, पोछ लगाया हुआ था उसने, ठीक है। तो वेपन मैंने उसके हाथ में देखी, उसका कम्बल था जो गिर गया था, वो फिर ऐसे लेके भाग गया। उस वजह से मेरे से टकरा हुआ तो मेरे मामू को डिस्टेंस पड़ गया, वो भाग गया, नहीं तो उसको भी मार देता जी। कितने बजे हुआ ये सब? लगभग सर 8:15 की बात है, 10:15 की। अभी मेरा मामू जस्ट मेरे घर से ऊपर आया था चाय पी के। हाँ, ये वाले जिनको नहीं, दूसरा आया फौजी। ये घर आया था, मेरे कॉल कर रहा था तू घर रहना, मैं घर आ रहा हूँ। इसकी मेरी बात हुई, ठीक। घर आ रहा था, बोल रहा था मैं घर आ रहा लगता है ये हूँ। मेरा मामू जो फौजी मामू, उनको टारगेट करने की कोशिश थी? जी हाँ, उनको थी। बीच में आ गया सर, ये बिला वजह मारा गया, इसका कोई कसूर नहीं था। अगर आए थे मारने के लिए, उसके साथ बात करनी थी, उसके पीछे जाना था। अगर वो भाग गया था, इस बेचारे के साथ क्यों किया बिला वजह? हमने किसी का लेना नहीं देना नहीं। नानू मार दिए तब भी मेरे मामू छोटे छोटे थे, किसी को कुछ नहीं बोला। हमारे सर पे कोई नहीं था उस टाइम। नानू के भाई थे, वो भी छोटे थे, तब हमारे साथ कोई था। आज मेरे मामू अपने पाँव के ऊपर खड़े हुए थे, लोग सब पीछे पड़ गए। सर देखिए, कहने का ये मतलब है हमारा, कुल मिला के हम सारी बातों को एक साइड पे रख के हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे एरिया में, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, मैं खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं और मैं डीजेड शफीक के नाम से जाना जाता हूं। तो मैं वो अपनी इंट्रोडक्शन यहाँ चाहता हूं कि हमारे एरिया की जो पोस्ट वगैरह थी, यहाँ पे हमारे कोपरा पोस्ट थी, वो पोस्ट यहाँ से उठाई गई। और उसके बाद जब तक ये पोस्ट यहाँ पर थी, हम लोगों को कोई खतरा नहीं था किसी भी चीज का। 2004 में इन्हीं के घर पे आज जिस बंदे की डेथ हुई है, उसी के बाप को मारा गया। और आज 2024 तक उसका कोई पता आता नहीं चला कि वो कैसे मारा गया, किसने मारा गया, क्यों मारा गया। आज 2024 में घर पे आते हैं बंदे और आकर के बोलते हैं कि जो फलाने फलाने नाम का फौजी है उसको बाहर लाओ, हमारे तेरे साथ के बंदे आए, हमने स्कूल में खाना बनाना है। तो सर ये कोई खाना बनाना नहीं था। और ये तो जैसे कह रहे थे कि वो बिला वजह मारा गया, तो बिला वजह तो फौजी भी मारा जाता। अगर वो मारा जाता तो उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसने तो यहाँ से जाकर के कहीं कुछ गलत किया नहीं होगा। वो देश की रक्षा करते हैं, वो हमारे लिए, मैं बोलता हूँ कि मैं तो इंडियन आर्मी को सल्यूट करता हूँ दिल से। और दूसरी ये बात है, हमें दुख इस चीज का लग रहा है कि हमें जो है इंसाफ नहीं मिल रहा। आज इस टाइम पे 12 बजे का लगभग टाइम है, 11 बजे का, हमारे यहाँ पे जितनी भी टीमें आई हैं, पुलिस वाले आए, एसएसपी साहब आए, सारे आए, लेकिन उन्होंने आकर के किसी भी जायज वारिस से कोई किसी किस्म की बात नहीं की है कि इस मामले में क्या किया जाएगा। उनके 5 बच्चे हैं, उनकी घर वाली है और उनकी माँ भी थी जो वो उन्हीं के साथ थी। तो उनको कौन पालेगा, उनको कौन देखेगा? ये बाहर आप चीखों की आवाज सुन रहे हैं। उन सब बहनों का ये कहना है कि हमारा बाप आज मरा है, ना कि 2004 में मरा था। ये घर का एक बेटा था जिसने सबको संभाला हुआ था, जो पूरे घर को चला रहा था। तो ये सारे लोग यहाँ पे हैं, क्या मुसलमानियत के नाम पे ये गलत किया उन्होंने? अगर उनमें से कोई न्यूज देख रहा है, देखेंगे जरूर, क्योंकि होता है। अगर कोई देख रहा है तो मैं यही कहूंगा कि तुम्हारी ऐसी मुसलमानियत पर मैं बोलता हूं कि तुम दप्पा हो मुस्लिम के नाम पे। मुस्लिम कभी, हमारा ईमान, हमारा इस्लाम कभी हमें ये चीज नहीं सिखाता कि किसी मजलूम पे जुल्म करो जाके। कोई बेचारा जो जिसको मुश्किल से 4-3 टाइम का खाना मिल रहा है घर पे, अपनी फैमिली को पाल रहा है, उसके साथ जाके गलत करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारे यहाँ पे जितनी टीमें आई थी, हम रोड पे धरना भी लगाएंगे, हम यहाँ के जितने लोग हैं हम सब जाके बैठेंगे। तो इस्लाम की बात है तो इस्लाम के नाम पर मैं एक बार एक यहाँ पे नारा लगाना चाहता हूँ, तो सारे बुलंद आवाज में उसको बोलेंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो ये देखें की दूरी पर है। जब रात को रोशनी रोंद वगैरह, फायर वगैरह की आवाज आई तो हम लोग सारे अपने अपने घरों में थे। और हमारे पास, मैंने पहले भी बोला, दोनों चैनल्स पे बोला है कि हम इतने तो पावर वाले लोग हैं नहीं है, ना ही तो हमारे पास उतना बड़ा पैसा है, ना ही हमारे यहाँ के कोई इतने बड़े लोग हैं जो कि हमारी सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी बंदे आते हैं उनका ये फर्ज है आकर के पूछना, उनकी अहलिया से पूछें, उनकी माँ से पूछें, उनके भाइयों से पूछें कि भाई तुम पे क्या बीती है। आप आ रहे हो, आपका ये फर्ज है। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, दिल से आपका थैंक यू बोलता हूं कि जो आप हमारी आवाज को ऊपर लेके जा रहे हो। लेकिन ये सबका फर्ज है कि जो यहाँ पे आ रहे थे उन्होंने हमें पूछना चाहिए था। हमारा आखिरी वर्ड यही है कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए और हमें इंसाफ ही चाहिए, बस।